हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरीके से पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देना, पीएफ और पेंशन का एप्लीकेशन करना बहुत ही आसान प्रोसेस है, बहुत ही कम समय लगता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि जो एप्लीकेशन हम करते हैं वो अप्रूव होना चाहिए, पैसा हमारे बैंक खाते में आ जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो उन सब चीजों के बारे में भी इस वीडियो में हम बीच बीच में बात करते जाएंगे जहां पर जरूरत पड़ेगी। तो एप्लीकेशन से पहले कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना होता है, एप्लीकेशन कैसे करना है और एप्लीकेशन करने के बाद कितने दिन लग जाते हैं आपके पीएफ और पेंशन के अमाउंट को सेटल होने में, कितने दिन लगते हैं पैसे को आपके खाते में आने में। तो उन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। epfindia.gov.in ये वेबसाइट है, इसको एक्सेस करेंगे और यहाँ नीचे राइट साइड में ऑनलाइन क्लेम्स का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। एक नया पेज ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स इंटर करने का ऑप्शन है। सबसे पहले यूएन नंबर इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे, कैप्चा कोड इंटर करेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे। साइन इन करते इस तरीके से पेज आ जाएगा। लेटर पर क्लिक करके इस पॉपअप मैसेज को हटा देंगे। राइट साइड में मेंबर प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आप चेक कर लीजिए। अगर रॉन्ग है, ठीक है, तो इसको आपको व्यू में जाना है, प्रोफाइल में चेंज कर लेना है। आप कैसे प्रोफाइल का डिटेल चेंज करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद आधार, पैन और बैंक अकाउंट नंबर भी आपका लिंक होना चाहिए। अगर लिंक आपने नहीं किया हुआ है या तो गलत दिखाई दे रहा है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मैनेज में जाना है, केवाईसी आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, थोड़े से दिन लगते हैं लेकिन सही हो जाता है और सही होने के बाद ही आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है, पीएफ विड्रॉल का या पेंशन विड्रॉल का, ठीक है। एक और चीज का आपको ध्यान देना है, आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले आधार सेंटर में जाकर आप मोबाइल नंबर भी लिंक करा लीजिए, अदरवाइज कोई भी काम नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन आपका सबमिट हो ही नहीं पाएगा। बैंक खाता लिंक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी बैंक खाते में आपका पैसा आएगा। इसी बैंक खाते का आपको चेक कॉपी या बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा और इसको सही कराने के बाद आपको फिर जाना है, देखिए यहाँ पर व्यू में और यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री में जाना है। अब सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करते इस तरीके से सर्विस डिटेल्स आ गया है। ध्यान देना, हमारे केस में हम पीएफ और पेंशन दोनों का पैसा निकालने वाले हैं, पूरा पैसा निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस दोनों ही एंट्री यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपके केस में यहाँ पर एंट्री नहीं है कि कौन सी डेट को आपने जॉब छोड़ा हुआ है, तब तो आपको यहाँ पर पहले डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करवाना पड़ेगा। आप खुद भी कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ और ईपीएस का नहीं है तो आप खुद भी कर सकते हैं। कैसे करना है पूरे प्रोसेस का वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे केस में आप देख सकते हैं मल्टीपल कंपनीज हैं, तो क्या अब आप इन कंपनियों में से किसी भी कंपनी का पैसा निकाल सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको सिर्फ एडवांस निकालना है तो यस, किसी भी कंपनी का एडवांस आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पूरा पैसा विड्रॉ करना है तो सिर्फ ये जो आखिरी वाली कंपनी है उसका ही पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं जॉब छोड़ने के बाद। ऊपर जो कंपनीज है इनका पूरा पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो क्या रास्ता है? ऊपर जो कंपनीज है इनका पीएफ का पैसा आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा लेटेस्ट वाली कंपनी में, जो करंट कंपनी है उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसके बाद ही पूरा पैसा विड्रॉ किया जा सकता है। अगर आपको पैसों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखिए जो भी कंपनीज है इनका एडवांस पीएफ आप निकाल लीजिए और उसके बाद ट्रांसफर करिए, क्योंकि जब ट्रांसफर करेंगे तो पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर होने में कभी कभी समय लग जाता है, महीनों का समय लग जाता है, ठीक है। तो आप एडवांस पीएफ भी विड्रॉ कर सकते हैं पहले और बाद में फिर ट्रांसफर कर लीजिए और पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं एक साथ में आगे चलकर, ठीक है। अब एडवांस पीएफ कैसे विड्रॉ करना है उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत ही आसान प्रोसेस है, चेकआउट आप कर सकते हैं। तो ध्यान देना है इन सब चीजों के बारे में, काफी लोग ये सारे सवाल पूछते हैं। अब हमारे केस में देखिए, हमारा जो आखिरी कंपनी है उसी का पैसा हमें विड्रॉ करना है, उसका डेट ऑफ एग्जिट पीएफ और पेंशन दोनों का अपडेट भी है। तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए हमें यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर क्लेम का एक ऑप्शन है, फॉर्म नंबर 31, 19, 10C, 10D ये दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर सारा डिटेल प्रोफाइल का दिया गया है। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर हमें इंटर करना है मैनुअली। कौन सा बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है? जो कि हमारे पीएफ पोर्टल से लिंक है, ठीक है। तो जल्दी से हम इंटर कर देते हैं। बैंक अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब ये वेरीफाई कर रहा है सिस्टम से। अब वेरीफाई पर क्लिक करते इस तरीके से अंडरटेकिंग हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमने अपना बैंक डिटेल वेरीफाई कर लिया हुआ है और हमारा जो क्लेम का अमाउंट है वो इसी बैंक खाते में आएगा, ये हम समझते हैं। जो डिटेल हमने दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन
यस पर हम क्लिक कर देंगे। यस पर क्लिक करते आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन साइन आ गया है, मतलब जो अकाउंट नंबर हमने इंटर किया हुआ था वो बिल्कुल सही है। पीएफ पोर्टल पर जो लिंक अकाउंट नंबर है उससे मैच भी हो गया। ठीक है, अब नीचे आएंगे यहाँ पर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर हम क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते इस तरीके से फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर ऊपर सारे डिटेल दिए गए हैं, नीचे आई वांट टू अप्लाई फॉर यहाँ पर ड्रॉप डाउन है। जब ओपन हम करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहले 3 ऑप्शन आते थे, एक एडिशनल ऑप्शन आ गया यहाँ पर स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 10C, लेकिन इसके लिए आपका प्रोफाइल डिटेल अपडेट होना बेहद जरूरी है, जैसे कि फोटो, एड्रेस वगैरह भी आपका अपडेट होना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में तो हम फॉर्म नंबर 19 और 10C की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले हम फॉर्म नंबर 19 सेलेक्ट कर लेते हैं, ओनली पीएफ विड्रॉवल। जैसे हमने फॉर्म नंबर 19 सेलेक्ट किया, नीचे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम नीचे चले जाते हैं। सबसे पहले फॉर्म नंबर 15G अपलोड करने का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। दोस्तों 2 वीडियो हमने बनाया हुआ है फॉर्म नंबर 15G से रिलेटेड। फॉर्म नंबर 15G का क्या रूल रेगुलेशन और कैसे फॉर्म नंबर 15G आपको बनाना है। इसके अलावा एक दूसरा वीडियो भी है जो आपको बताता है कि आप बिना प्रिंटर या स्कैनर के किस तरीके से पीडीएफ फाइल में ही आप अपना सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पर एक जनरल रूल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कंटिन्यूअस 5 साल की सर्विस में रहें या उससे ज़्यादा रहें तब आपको फॉर्म नंबर 15G शायद ना लगे। और उसके अलावा अगर आपका जो टोटल अमाउंट है पीएफ का वो 50,000 से कम है तो भी शायद नहीं लगेगा फॉर्म नंबर 15G। लेकिन डिटेल रूल रेगुलेशन के लिए आप जरूर वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारे टर्म और कंडीशन होते हैं फॉर्म नंबर 15G के भी। ठीक है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो एम्प्लॉय का एड्रेस हम जल्दी से यहाँ पर इंटर कर देंगे। काफी लोग यहाँ पर कंपनी का एड्रेस इंटर कर देते हैं, गलत है। आपको अपना खुद का करंट एड्रेस इंटर करना है जहां पर कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, या तो आधार कार्ड पर जो एड्रेस है परमानेंट वो आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम एड्रेस इंटर कर देते हैं। तो एड्रेस हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है, एड्रेस फेक है, हमने यहाँ पर सैंपल एड्रेस इंटर किया हुआ है। आपको अपना सही एड्रेस इंटर करना। अब आपको चेकबुक या पासबुक का एक कॉपी अपलोड करना है। अगर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है आपका जो भी पासबुक होगा या बैंक स्टेटमेंट होगा उस पर बैंक की एक मुहर जरूर होनी चाहिए या बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा उस पर आपका नाम, बैंक खाता और आईएफएससी कोड क्लियरली दिखाई देना चाहिए और वो मैच भी होना चाहिए। पीएफ पोर्टल पर जो आपने केवाईसी किया हुआ है बैंक खाते का उससे मैच भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बैंक का नहीं आपको अपलोड कर देना है। हम जल्दी से यहाँ पर अपना चेकबुक अपलोड कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर जो भी डेटा हम यूज करेंगे, नाम, एड्रेस, एज, कंपनी का नाम हो, ईमेल आईडी हो, सारे के सारे फेक होते हैं, नकली होते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस कवर करने की कोशिश करते हैं तो डेटा अलग अलग जगह से लेते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना है। आपको किस पर फोकस करना है, प्रोसेस पर फोकस करना है, क्या स्टेप्स हम लेते हैं, क्योंकि डेटा जब आप इंटर करेंगे तो अपना खुद का डेटा इंटर करेंगे। तो प्रोसेस ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उस पर ही आपको ध्यान देना है। चेक अपलोड करने के बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम सर्टिफाई करते हैं कि हमारा जो भी डेटा पीएफ पोर्टल पर है और जो अभी हमने इंटर किया हुआ है सब कुछ बिल्कुल सही है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम कंसेंट देते हैं। देखिए एक चेक बॉक्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर गेट आधार ओटीपी का एक ऑप्शन आ जाता है। गेट आधार ओटीपी पर अब हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे ओटीपी सेंड हो गया है आपके मोबाइल नंबर पर। अब यहाँ पर देखिए जिस मोबाइल नंबर पर सेंड हुआ है ओटीपी उसका आखिरी का 4 डिजिट दिखाई दे रहा है, तो आपको पता भी चल जाएगा। आधार कार्ड से जो लिंक होता है मोबाइल नंबर उस पर ही जाता है। अगर नहीं जाता तो 1-2 मिनट रुक कर आप रीसेंड कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये मोबाइल नंबर है। अगर नहीं है तो आप रीसेंड करते रहेंगे तो आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ओटीपी हमारे पास आ गया, हमने इंटर भी कर दिया। अब नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म का हमें ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। और देखिए ये सबमिट हो रहा है पोर्टल पर और आपका ओटीपी देखिए वेरीफाइड हो गया है, केवाईसी अपडेटेड है और पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम जो है वो सबमिट हो गया है सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लीज क्लिक हियर टू व्यू पीडीएफ। क्लिक हियर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमारे केस में ये एंटीवायरस का बटन आ गया इसलिए, अदरवाइज यहाँ पर क्लिक हियर लिखा होता है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो एक पीडीएफ फाइल आपके पास आ जाएगा, इसको आपको सेव करके रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इनकेस फ्यूचर में कोई इशू आ जाता है तो यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं या इसको आप कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जो भी डिटेल हमने भरा हुआ है उसका ये एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेव का बटन है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हम डाउनलोड कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। तो पीएफ का एप्लीकेशन तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट कर दिया हुआ है। अब पेंशन का एप्लीकेशन हम सबमिट करेंगे। फिर से हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में और यहाँ पर क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C, 10D पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा, सेम उसी तरीके का पेज है। जल्दी से हम यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर देंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे।
और वेरीफाई पर क्लिक करते इस तरीके से अंडरटेकिंग आ जाएगा। फिर से यस पर क्लिक कर देंगे, टर्म कंडीशन हमें एक्सेप्ट है, यहाँ पर ग्रीन साइन आ गया। नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से फिर से पेज आ जाता है। यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फॉर, पिछली बार हमने पीएफ वाला सेलेक्ट किया था, इस बार हम ओनली पेंशन विड्रॉल सेलेक्ट करेंगे फॉर्म नंबर 10C। ठीक है, फॉर्म नंबर 10C सेलेक्ट करते आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको एम्प्लॉय का एड्रेस इंटर करना है। ध्यान देना, यहाँ पर फॉर्म नंबर 15G का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देता है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पेंशन के लिए भी फॉर्म नंबर 15G भरना है, नहीं भरना क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो आप भरेंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले एम्प्लॉय का एड्रेस इंटर करिएगा, अपना खुद का एड्रेस इंटर करना है। ठीक है, तो एड्रेस हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है, फेक एड्रेस है, ऐसे ही हमने डाल दिया हो, लेकिन आपको बिल्कुल सही एड्रेस इंटर करना है और अपना एड्रेस इंटर करना है जहाँ पर कम्युनिकेशन किया जा सके। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें चेकबुक, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट का कॉपी अपलोड करना है। जिन इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान देना है उसको मैंने पीएफ वाले प्रोसेस में ही बता दिया हुआ है। कुछ और चीजें नीचे दी गई हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज भी देखिए 100 KB से लेकर 500 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जल्दी से हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। बैंक का जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करिएगा बहुत ध्यान से करिएगा, रॉन्ग नहीं होना चाहिए क्योंकि पैसा उसी बैंक में आएगा। चेक अपलोड करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर हम सर्टिफाई करते हैं कि जो भी डिटेल हमने फीड किया हुआ है अब तक बिल्कुल सही है, पोर्टल पर जो डिटेल है वो भी बिल्कुल सही है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर हम कंसेंट दे रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे और गेट आधार OTP है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते देखिए OTP सेंड हो गया है मोबाइल नंबर पर जो कि रजिस्टर्ड है आधार कार्ड से। ठीक है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। OTP आपको आ गया होगा तो यहाँ पर आपको इंटर करना है और फिर वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। OTP इंटर करने के बाद हमने वैलिडेट कर दिया। आप देखिए यहाँ पर क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन लाइन आ गया है। फिर से OTP हैज बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। ठीक है, तो सब कुछ हमारा बिल्कुल सही हो गया। प्लीज क्लिक हियर टू व्यू PDF। तो क्लिक हियर यहाँ पर लिखा गया होगा, जैसे कि मैंने बताया ये एंटीवायरस की वजह से यहाँ पर बटन आ गया, ये हटेगा कैसे पता नहीं है। तो ठीक है, आप क्लिक हियर जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। एक्नॉलेजमेंट आपको डाउनलोड करके रख लेना है, पेंशन वाला भी। फ्यूचर में इन केस काम लग जाए तो आप इसके जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पीएफ और पेंशन दोनों का एप्लीकेशन सबमिट कर दिया हुआ है। बहुत ही आसान प्रोसेस है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको सिर्फ ध्यान देना होता है। अब एप्लीकेशन जब आपने सबमिट कर दिया हुआ है तो ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई देगा। उसके अलावा पासबुक में भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। पासबुक में ज्यादा डिटेल में दिखाई देता है। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है या एक्सेप्ट हो जाता है तो वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल दिखाई देता है एप्लीकेशन के बारे में। अब सवाल आता है कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कितने दिन में हमारे खाते में पैसा आ जाता है। तो इसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, स्टेट टू स्टेट। अब कुछ लोग तो नाराज हो जाएंगे कि थंबनेल पर तो इतना कम समय बताया गया और यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि कोई फिक्स टाइम ही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेज है जहाँ पर 5 से 7 दिन के अंदर ही पैसा आ गया और यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता और अपना वीडियो यहीं पर खत्म कर देता, लेकिन वो ईमानदारी नहीं होती। ना ही ऐसा कोई रूल है कि इस रूल से चलो और आपका पैसा जल्दी से आ जाएगा। सैकड़ों एप्लीकेशन हमने फाइल किया हुआ है, कभी जल्दी आ जाता है 5-7 दिन में, कभी 10-15 दिन में आता है, कभी महीने लग जाते हैं। क्लेम फेल नहीं होता है, अप्रूव होकर आता है, लेकिन टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। तो कोई शॉर्टकट रूल नहीं है। एक ही चीज आपको ध्यान रखना है, डिटेल्स जो आप भरते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपका बिल्कुल सही है तो आपका पैसा आना ही आना है। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन आना ही आना है। फिर भी अगर टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो मैं मुंबई रीजन में रहता हूं, मुंबई थाने रीजन में पैसा जल्दी आता है। यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 7-8 दिन में पैसा आ जाता है। कुछ कुछ केसेस में 14-15 डेज जाता है, लेकिन 15 डेज से ज्यादा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा रूरल एरिया में जाएंगे वहां पर ज्यादा टाइम लगता है। वहां पर स्टैंडर्ड टाइम ही 14-15 डेज का होता है और मैक्सिमम कभी कभी 1-1 महीने लग जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका डिटेल सही है, डॉक्यूमेंट सही है तो क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है, अप्रूव होता है। तो फोकस आपको किस पे करना है, टाइम फ्रेम पर नहीं करना है, आपको फोकस करना है डॉक्यूमेंट्स पर और डिटेल्स पर। ठीक है, आपको सही तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और कोई भी क्वेरी अगर होता है पीएफ और पेंशन विड्रॉल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।